Hello everyone, myself Shweta, working in JR Compliance as Manager Corporate Compliance. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवाईसी क्या होता है। ये जो भी इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से DGFT की तरफ से लाइफ टाइम के लिए इश्यू होता है आपको, बट उसका जो केवाईसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हर साल उसको रेन्यू कराना मैंडेटरी है। DGFT का ये जो रूल है ये अभी कुछ 2-3 साल पहले ही आया है एंड इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्ड करते हैं तो आपको हर साल अप्रैल से जून के बीच में अपने केवाईसी को अपडेट कराना या उसको आप बोल सकते हैं उसका वेरिफिकेशन री-वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। अगर आप ये वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? अगर हम ये वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये हैं कि आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। एंड अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डीएक्टिवेटेड है सो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप कोई शिपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उस वक्त एक्टिव नहीं है तो आपको कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। एक कस्टम क्लियरेंस को अवॉइड करने के लिए आपको हर साल केवाईसी करना मैंडेटरी है। केवाईसी में बेसिकली डिटेल्स क्या फर्निश होते हैं जो कि हमारी बेसिक हमने जब अप्लाई किया था तो सेम डिटेल्स हमें फर्निश करनी होती हैं। बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज हम बहुत टाइम से किसी मान लीजिए बैंक को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट भी नॉन एक्टिव हो सकता है। तो केवाईसी करने से क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को रिन्यू कर लेते हैं ताकि शिपमेंट के टाइम में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो कि लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस में हैं बट अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते बिजनेस, तो चाहे वो केवाईसी को ना कराए तो प्रॉब्लम नहीं है। बट वो लोग जो कि ठीक है शिपमेंट रेगुलरली नहीं भेजते हैं बट फ्रीक्वेंसी उनकी कम है, बट हाँ वो उनका ड्यूरेशन वो कभी भेजते हैं तो उसको वो अपडेट करके रखना बहुत मैंडेटरी है। इस तरीके की कोई भी और इन्फॉर्मेशन के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या केवाईसी कैसे करना है, उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करानी है, क्योंकि पहले के टाइम में पेपर पे सबमिशंस होता था तो उन सब लोगों को अभी DGFT के अकॉर्डिंगली क्योंकि रूल्स काफ़ी सारे चेंज हो गए हैं तो ये अपडेशंस करा के रखना बहुत मैंडेटरी है। किसी भी तरीके का आपको कोई भी इशू आ रहा है केवाईसी से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।